नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, विशेष रूप से यह आपका अगस्त तक का समय है, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्तों में जो अभी तनाव बना हुआ है, बहुत कम समय में आप देखेंगे कि काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि वर्तमान समय में मीन राशि के जातकों के लिए गोचर में जो स्थिति बन रही है, अभी आपने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी जिस हद तक अभी आपका पार्टनर आपको लेकर के चेंज हो चुका है। आप दिन प्रतिदिन इस बात को आप अभी कहीं ना कहीं आप इस बात को फील कर रहे होंगे कि कैसे पार्टनर आपसे दूरी बना रहा है। जो पार्टनर कभी आपके बिना नहीं रहता था, लेकिन आज वही पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, आपको इग्नोर भी किए जा रहा है, और कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि आप अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आगे आपका कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है। और यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन गई है कि बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में आपके पार्टनर से आपका फिर से पैचअप कब होगा, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से दूर कब होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आपसे विशेष आग्रह, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी अपनी रीडिंग करा सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में हस्तरेखा से भी जान सकते हैं, साथ ही अपनी फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी बिल्कुल आप एकदम एग्जैक्ट रीडिंग अपनी करा सकते हैं। क्योंकि जैसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में होती है, मैंने अनुभव किया है, अभी तक लगभग काफी जन्म कुंडली देख चुका हूं, लगभग 2 लाख से भी अधिक कुंडली विश्लेषण में अभी तक कर चुका हूं, और मैंने देखा है कि जैसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में होती है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन आपकी प्रश्न कुंडली में निकल करके आती है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के लिए। देखिए, मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, और अभी वर्तमान समय में मीन राशि के लिए गोचर में जो प्रभाव बना हुआ है, कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी डाउन दिख रही है। लेकिन अभी यदि आपका पार्टनर आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह स्थिति अभी आपकी थोड़े लंबे समय तक रहेगी। विशेष रूप से यहाँ जो स्थिति बन रही है 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक का समय, 11 से लेकर के 13 अगस्त तक का समय, यह 3 दिन आपके लिए सबसे खास रहेंगे। यदि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है तो आप इन 3 दिन के अंतराल में अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के जरूर बात करें। जो भी पार्टनर के मन में आपको लेकर के डाउट, कंफ्यूजन बने हुए हैं, कुछ गलतफहमी आपको लेकर के पार्टनर के मन में जो बन चुकी हैं, सब एकदम क्लियर होंगे, और साथ ही बहुत कम समय में आप देखेंगे कि पार्टनर के अंदर जो भी आपको लेकर के बदलाव हुआ था, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि पार्टनर के अंदर, जितना आप पार्टनर के नजदीक जाना चाह रहे हैं, जितना आप पार्टनर से बातचीत करना चाह रहे हैं, आप देखेंगे कि पार्टनर के अंदर आपको लेकर के उतना ही गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। पार्टनर अभी इन दिनों आपको लेकर के थोड़ा सा उखड़ा सा रहेगा,
आप बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन पार्टनर के अंदर आपको गुस्सा देखने को मिलेगा। यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी है तो आपका यह 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक का समय, यह 3 दिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। आज ही आप चाहें तो लिख करके रख सकते हैं। बहुत कम समय में आपके रिश्ते में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं, यदि लिव इन रिलेशनशिप में आपकी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी चल रही है, पार्टनर पहले आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकाएक और अचानक से पार्टनर के व्यवहार में और पार्टनर की फीलिंग में आपको बहुत ज्यादा चेंजिंग्स नजर आने लगे और स्थिति कुछ ऐसी बनी कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है, जो कि एकदम नेगेटिव परिवर्तन। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पर 11 अगस्त का समय आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, 19 अगस्त का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही 27 अगस्त का समय। यदि इन 3 दिन के अंतराल में किसी भी दिन आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां आपका कोई फ्यूचर नहीं है, साथ ही पार्टनर आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है, ना तो आपको निकलने दे रहा है और साथ ही ना आपके साथ कोई कमिटमेंट कर रहा है, यदि ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में अभी वर्तमान समय में बनी हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा विशेष रूप से यहाँ जो स्थिति बन रही है आपके लिए 9 अगस्त का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही 27 और 28 अगस्त का समय। यदि इन 3 दिन के अंतराल में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने पार्टनर से एक बार यदि फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो आपका रिश्ता जहां उलझा हुआ था आपको एकदम क्लियरिटी भी जरूर मिलेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट हो चुका है, किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कोई माध्यम नहीं बचा है जहां से आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर सकें, या तो पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है या फिर स्थिति ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप चाह कर भी अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऐसी कंडीशन आपकी अभी वर्तमान समय में बनी हुई है तो आपको मैं बताना चाहूंगा नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए बहुत ही सर्च करने के बाद में मैं आपको यह 3 दिन बता रहा हूं। अगस्त के महीने में विशेष रूप से यह 3 दिन आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में वरदान साबित होंगे। यदि इन 3 दिन के अंतराल में आप किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिर से कांटेक्ट अवश्य होगा। 11 अगस्त का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 11 अगस्त, 19 अगस्त और साथ ही 27 अगस्त। यदि इन 3 दिन के अंतराल में आप अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में आने के लिए कोशिश करते हैं, मां भगवती की कृपा से जैसा आपका पहले कांटेक्ट था, जैसा रिलेशनशिप आपका पहले था, स्थिति आपकी और आपके पार्टनर की उससे भी बेहतर रहेगी। यदि किसी तरह से आप अभी वर्तमान समय में थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जबकि पहले आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जो पार्टनर आपके सिवा किसी के बारे में सोचता भी नहीं वो पार्टनर आपके साथ चीटिंग कैसे कर सकता है, लेकिन एकाएक और समय के प्रभाव से कुछ गोचर और आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से या फिर आपकी पार्टनर की कुंडली में जो ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई है उसके प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। लेकिन अभी भी आप चाहते हैं चीटिंग होने के बाद भी कि पार्टनर आपके साथ वापस आ जाए। यदि ऐसी स्थिति है कि आप अभी भी चाहते हैं कि पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए तो यहां पर थर्ड पार्टी को लेकर के अगस्त के महीने में मात्र 2 दिन सबसे बेहतर रहेंगे आपके लिए। यह 2 दिन आपके लिए सबसे बेहतर रहेंगे, एक तो आपके लिए 24 अगस्त और साथ ही 28 अगस्त। यदि इन 2 दिन के अंतराल में आप अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार से मिलकर के बात करते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आप अपने पार्टनर तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो अवश्य ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां बनी हुई हैं, जो गलतफहमी आपके पार्टनर के मन में बनी हुई है, एकदम क्लियर होगी। किसी भी प्रकार से जैसे समय के प्रभाव से आपका रिश्ता बिगड़ा है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से एकदम दूर भी हो जानी है।
और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आपकी एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है या फिर आपका कोई ऐसा रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है जो कि दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, शादी की पूरी पक्की बात हो चुकी थी, पार्टनर ने आपको छोटी सी किसी गलती का रीजन बना करके या फिर बिना रीजन के पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा विशेष रूप से यहां जो स्थिति बन रही है आपके लिए, देखिए अगर आपका कोई एंगेजमेंट होकर के और ऐसा कोई रिश्ता टूटा है तो यहां जो स्थिति बन रही है 27 और 28 अगस्त, 27 और 28 अगस्त आपके लिए यह समय सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यह जो मैं आपको समय बता रहा हूं, आप देखेंगे जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं भारत के बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी सभी निर्णय सागर पंचांग का उपयोग करते हैं, शताब्दी पंचांग का उपयोग करते हैं। उसी पंचांग में से आपके लिए कुछ विशेष तिथि विशेष यह डेट में आपके लिए निकाल करके लाया हूं। यदि इन दिनों आप प्रयास करते हैं तो मां भगवती की कृपा से जरूर ही आपके रिश्ते में अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, पार्टनर की तरफ से पहले रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, किसी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं थी, पार्टनर हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहा करता था, लेकिन अचानक से गोचर में जो परिवर्तन हुआ, पार्टनर का मन मस्तिष्क, पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुकी है। यदि ऐसी स्थिति आपकी बन रही है कि अभी वर्तमान समय में पार्टनर आपको लेकर के एकदम बदल चुका है या फिर थर्ड पार्टी के चलते आपका रिलेशन एकदम बिगड़ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के यहां पर अगस्त के महीने में सबसे बेहतर समय निर्णय सागर पंचांग और साथ ही शताब्दी पंचांग के अनुसार जो स्थिति दिख रही है 21 अगस्त का समय। यदि 21 अगस्त को आप किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप में स्थिति आपकी बिगड़ी हुई है, बहुत कम समय में आपको काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन में काफी हद तक संघर्ष कर रहे हैं, आपके विवाह को काफी लंबा समय हो चुका है, पहले पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अभी एकदम अचानक से धीरे धीरे कर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि आप साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पति पत्नी एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं, आप एक दूसरे से मानसिक रूप से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। यदि ऐसी कंडीशन बन गई है या फिर आप बिल्कुल एकदम सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट आपकी स्थिति बन चुकी है, यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को लेकर के यहां एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कहीं सेकंड मैरिज का तो योग नहीं बन रहा है, आपकी कुंडली में कहीं डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है। यदि योग नहीं बन रहा है तो 100% आप अगस्त के महीने में यह 2 दिन आज ही लिख करके रख लीजिए। 19 अगस्त का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही 28 अगस्त। यदि इन 2 दिन के अंतराल में आप अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं, वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं, मां भगवती की कृपा से अवश्य ही आपकी मैरिड लाइफ में बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि करियर को लेकर के आप काफी लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत कर ली है, तो आपकी मेहनत सफल होने का समय अब आ चुका है, क्योंकि करियर को लेकर के मीन राशि के जातक यहाँ पर बृहस्पति, चंद्रमा और साथ ही मंगल, इन 3 ग्रह का प्रभाव आपके लिए कर्म स्थान पर बहुत अच्छा पड़ रहा है। इन दिनों आपके करियर में काफी हद तक ग्रोथ होगी। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना पूरा आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इन दिनों स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आपके जीवन में उतार चढ़ाव बन सकते हैं और साथ ही आपके जीवन में कुछ यात्राएं भी ज्यादा रहेंगी। यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कर्ज से संबंधित परेशान चल रहे थे तो अगस्त के महीने में आपके कर्ज से भी आपको राहत मिलेगी। और साथ ही किसी भी तरह से यदि प्रॉपर्टी का आपका काम है, भूमि से संबंधित कोई भी आपका कार्य है, आप कृषि करते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर है, आप बिल्डर हैं, यदि भूमि से संबंधित आपका कोई भी कार्य रुका हुआ था, अगस्त के महीने में आप प्रयास करें, मां भगवती की कृपा से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा।
जय श्री राम।